Hello बच्चों, let's see this question. The question says the electronegativity of the following elements increases in the order. और यहाँ पे हमारे पास हमें एलिमेंट्स दिए हुए हैं. पहला हमें दिया हुआ है कार्बन, नाइट्रोजन, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, देन नाइट्रोजन, सिलिकॉन, कार्बन, फॉस्फोरस, देन सिलिकॉन, फॉस्फोरस, कार्बन, नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस, सिलिकॉन, नाइट्रोजन एंड कार्बन. इस क्वेश्चन में देखो हमें क्या दिया हुआ है. हमें यहाँ पे बतानी है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द फॉलोइंग एटम इन इंक्रीजिंग ऑर्डर. ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमारे पास हमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बतानी है. और हमारे पास अगर हम देखें तो कौन कौन से एटम है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, सिलिकॉन एंड फॉस्फोरस है. ठीक है, देखो जो हमारी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इसका ट्रेंड क्या होता है. इसका ट्रेंड ये होता है अक्रॉस द पीरियड. अगर हम जाए, ठीक है, अक्रॉस द पीरियड जो हमारी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो क्या होती जाती है, इंक्रीज होती जाती है. ठीक है, अक्रॉस द पीरियड मतलब क्या, जब हम लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे, हम जब लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे हमारी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होती जाएगी. जब हम अक्रॉस ग्रुप जाएंगे, या ये कह लो कि हम अगर डाउन द ग्रुप जाएंगे, ठीक है, हम अगर डाउन द ग्रुप मूव करेंगे, डाउन द ग्रुप, हमारी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, डिक्रीज होती जाती है. ठीक है, देखो अगर हम इसे मोर प्रिसाइजली इस तरह से यहाँ पे देखते हैं, ये हो गया मेरा अक्रॉस द पीरियड. ठीक है, और ये हो गया हमारा डाउन द ग्रुप. ठीक है, यहाँ पे क्या होगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होगी, यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, इंक्रीज होगी. अब हमारे पास जो चार एलिमेंट्स दिए हैं वो किस तरह से होंगे. हमारे पास आ जाएगा जो दिया हुआ है कार्बन, तो इस तरह से आएगा कार्बन. फिर उसके नीचे होता है हमारा सिलिकॉन, फिर होता है हमारा यहाँ पे नाइट्रोजन, फिर होता है फॉस्फोरस, फिर होता है ऑक्सीजन और फिर होता है सल्फर. ठीक है, इस तरह से होगा. अब हम देखो, हम ये कह रहे हैं कि यहाँ जैसे हम राइट की तरफ जाते जाएंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती जाएगी, और ग्रुप में जैसे नीचे जाते जाएंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटती जाएगी. इसके हिसाब से ये होगा कि हमारा जो सिलिकॉन होगा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम होगी. करेक्ट, क्योंकि देखो ये ग्रुप में सबसे नीचे है और पीरियड में सबसे लेफ्ट साइड है, पीरियड में लेफ्ट साइड है, ग्रुप में सबसे नीचे है, तो मतलब सिलिकॉन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी सबसे कम होगी. करेक्ट. अब फिर सेकंड कौन आएगा, फिर सेकंड देखो किसकी हो जाएगी, ग्रुप में नीचे होना चाहिए. ठीक है, क्या होना चाहिए, ग्रुप में नीचे होना चाहिए. और यहाँ पे हमारा कहाँ होना चाहिए, लेफ्ट की तरफ होना चाहिए. ठीक है, फिर कौन आ जाएगा, फिर आ जाएगा हमारा फॉस्फोरस. ठीक है, अब कौन आएगा इसके बाद, इसके बाद कौन आ जाएगा, कार्बन आ जाएगा. क्यों, क्योंकि ये कहाँ है, लेफ्ट में. अब ये जो तीन एटम बचे हैं ये तीनों ही कहाँ है, ग्रुप में तो एक ही जगह पे आ गए. तो अब हम कहाँ से इनको देखेंगे, कंसीडर करेंगे, हम इनका पीरियड कंसीडर करेंगे. ठीक है, तो पीरियड में सबसे पहले कम किसकी होगी, कार्बन की होगी. फिर उसके बाद किसकी होगी, नाइट्रोजन की होगी. और फिर सबसे ज्यादा जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी वो किसकी होगी, ऑक्सीजन की. एक्चुअली यहाँ पे तो ऑक्सीजन हमको दिया ही नहीं, हमको सिर्फ नाइट्रोजन तक ही है. देखो यहाँ पे सिलिकॉन, फास्फोरस, कार्बन और नाइट्रोजन, खाली इतना ही दिया हुआ है. ठीक है, यही हमारा करेक्ट ऑर्डर भी हो जाएगा इनके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस का. ठीक है, तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होगा, नाइट्रोजन, फिर उसके बाद होगा कार्बन, फिर होगा फॉस्फोरस, फिर होगा सिलिकॉन. हमारे ऑप्शंस देखते हैं तो हमारे कौन सा ऑप्शन करेक्ट आएगा. इसमें तो कार्बन पहले दिया हुआ है तो रॉन्ग हो जाएगा. यहाँ नाइट्रोजन पहला दिया हुआ है, रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर बताना है ना. तो यहाँ देखो ये वाला करेक्ट हो जाएगा कि पहला आ जाएगा सिलिकॉन, हम इसको ऐसे देख सकते हैं, फिर फॉस्फोरस के बाद कार्बन, फिर इस तरह से. तो यही हमारा करेक्ट ऑर्डर भी है जो हमें यहाँ पे मिला है. और जो हमारा डी है ये रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि इसमें पहला फॉस्फोरस आ गया. तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी. सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.